कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में बच्चों हमने ऑलरेडी एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ा है लेक्चर 15 में। आज हम लेक्चर 16 में बच्चों क्या लेंगे, आज हम बच्चों कीटोन्स के बारे में बात करेंगे। कीटोन्स के बारे में बच्चों समझाए मेरी बात, ठीक है। कीटोन्स क्या होते हैं बच्चों, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पे हम देखते हैं बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ बच्चों जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पे आपको बच्चों, ठीक है, जो फार्मूला मिलेगा दैट इज बच्चों, ठीक है, लाइक दिस, यानी ये इसमें बच्चों फंक्शनल ग्रुप जो होगा दैट विल बी दिस वन बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं बच्चों, लाइक दिस, या कीटोनिक ग्रुप भी आप कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसमें ये होता है। इसको आप बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस बच्चों, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ से बच्चों, ठीक है, यहाँ से भी, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप आएगा और यहाँ से भी बच्चों अल्काइल ग्रुप आएगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है। आपने बच्चों ये जहन में रखना है, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए, आप कीटोन्स बच्चों वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बच्चों फंक्शनल ग्रुप ये होता है जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप कहते हैं बच्चों। और यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, कि कार्बन के दो साइड से दो, ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स बच्चों, ठीक है, कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। और ये सेम अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं बच्चों जिन्हें हम सिंपल कीटोन्स कहते हैं, और ये बच्चों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, जिनको हम मिक्सड कीटोन्स कहते हैं, ठीक है। इसको R एंड R डैश से भी, ठीक है, बुक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक है, इनके, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ओके, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब बच्चों इनकी जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला इनकी बच्चों क्या है, शाबाश। तो ये देखिए जनरल फार्मूला बच्चों यही है, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों, देन अगेन R डैश, ठीक है। तो इसकी जगह बच्चों दिस इज द अल्काइल ग्रुप, ठीक है बच्चों। ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर R डैश के बराबर है, ठीक है बच्चों, इफ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इफ बच्चों R इज इक्वल टू R डैश, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज बच्चों सिंपल कीटोन्स। तब हम इनको बच्चों, ठीक है, सिंपल कीटोन्स के नाम से जानते हैं बच्चों। इन केस R इज नॉट इक्वल टू बच्चों R डैश, तो इनको क्या कहेंगे, दे आर नोन एज बच्चों मिक्सड कीटोन्स। इनको हम बच्चों, ठीक है, मिक्सड कीटोन्स का तब नाम देते हैं, ठीक है, खास ख्याल रहे, ओके। अब बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये जो जनरल फार्मूला है मैं इसको ऐसे भी बच्चों रिप्रेजेंट कर सकता हूं। R इट इज एन अल्काइल ग्रुप बच्चों, ठीक है, दैट इज CnH2n+1 बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों, ठीक है, यहां पे C डबल बॉन्ड O बच्चों, अगेन अगर आप देखोगे CnH2n+1। मैं इसको बच्चों ऐसे भी, ठीक है, ये वाला फार्मूला भी मैं बच्चों इस्तेमाल, ये वाला फार्मूला भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं बच्चों, दिस वन, ठीक है, ये भी आप बच्चों यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो ये ऐसे भी मिलेगा आपको। यूजुअली जो मैट्रिक में जो सिंपल फार्मूला होता है इनके लिए बच्चों, ठीक है, किनके लिए, कीटोन्स के लिए, एल्डिहाइड्स के लिए, दैट इज बच्चों CnH2nO, ये आप देखोगे बच्चों, ठीक है, जहां पे दिस इज ऑक्सीजन बच्चों, ओके। लेकिन यहां से आपको अच्छे से समझ आएगा अगर आप बच्चों, ठीक है, ध्यान रखोगे मेरी बातों की तरह। तो यहां पे देखिए आप, ये देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों, ठीक है, हम इनमें सिंपल कीटोन्स की बात करेंगे। अगर बच्चों यहां पे देखिए n इज इक्वल टू क्या बच्चों, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये खास कह रहे हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। आप देखिए अगर बच्चों, ठीक है, R डैश के बराबर हो गया, ये देखिए अगर R डैश के बराबर होगा तो इनको हम बच्चों सिंपल कीटोन्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों, ठीक है, यहां पे जानेंगे कि आयुपेक नेम हम कैसे देंगे बच्चों, आयुपेक नेम, आयुपेक नेम आप बच्चों कैसे देंगे। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो आयुपेक नेम में हम क्या करते हैं बच्चों, हमें देखना है अगर R डैश के बराबर होगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है, तो उसके बाद हम बच्चों क्या करते हैं, हम बच्चों यहाँ पे, ठीक है, उन्हें सिंपल कीटोन्स कहते हैं। तो देखिए अगर बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास है बच्चों R C डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर से क्या है, R है बच्चों, ओके। और अगर बच्चों R डैश के बराबर है, ठीक है, इफ R इज इक्वल बच्चों R डैश इसके बराबर है, ठीक है, तो ये कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चों यहाँ पे अल्काइल ग्रुप रख दूं बच्चों, ठीक है, जैसे मिथाइल रख दूं, जो मैंने आपको, ठीक है, एल्डिहाइड्स के लास्ट लेक्चर में बच्चों समझाया था कि जब हम अल्केन्स से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वी गेट बच्चों डिफरेंट क्या, अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने बच्चों अल्काइल यहाँ पे R को रिप्लेस किया CH3 से बच्चों, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देन अगेन बच्चों CH3, ठीक है। तो इसको बच्चों हम, ठीक है, जब नाम देंगे तो आपको देखना है बच्चों यहाँ पे इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो हम बच्चों सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं किनमें, शाबाश, कीटोन्स में बच्चों। यहाँ पे जिस सेकेंडरी सफिक्स को हम बच्चों इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, ठीक है, वहां पे अल का इस्तेमाल करते हैं, अल्डिहाइड्स। तो यहाँ पे बच्चों जो सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है,
दैट इज बच्चों ऊन, ONE बच्चों, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऊन पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास बच्चों अल्केन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ई को बच्चों रिप्लेस करेंगे आयुपेक नेम के लिए, ई को रिप्लेस करेंगे बच्चों, तो ये क्या बनेगा, ये बनो अल्केन ऊन बनेगा बच्चों, अल्केन ऊन बनेगा, खास ख्याल रहे, ये ऐसे बच्चों अल्केन ऊन बनेगा आयुपेक नेम। समझाए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसका नाम देंगे तो ये 1 2 3 है बच्चों, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन एटम्स है, तो इसका मतलब है बच्चों प्रोप हो गया। समझ आई मेरी बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो एंड डालेंगे बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और आपको पता है बच्चों जब, ठीक है, ये वाला ग्रुप, ये वाला फंक्शनल ग्रुप बच्चों इन्वॉल्व होगा, ये वाला, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊन, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, प्रोपेन ऊन बच्चों, प्रोपेन ऊन इसका क्या होगा, आयुपेक नेम होगा बच्चों, सिंपली आपने बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये प्रोपेन ऊन जो है, दिस इज बच्चों, देखिए R डैश के बराबर है, सेम अल्काइल ग्रुप है बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपल कीटोन की हम बच्चों बात कर रहे हैं, ओके। और बच्चों यहीं पे मैं, ठीक है, इसका आपका कॉमन नेम भी समझाऊंगा। जब आप बच्चों इसका कॉमन नेम देंगे, जब आप इसका बच्चों, ठीक है, क्या देंगे, कॉमन नेम, ठीक है, वो बड़ा बच्चों सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चों, ठीक है, ये सिंपल कीटोन है या मिक्स्ड कीटोन है। अगर बच्चों ये सिंपल कीटोन हुआ, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो आप प्रीफिक्स डाई ट्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे पहले प्रीफिक्स डाई ट्राई का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बच्चों कीटोन वर्ड जो है वो ऐड कर देते हैं सफिक्स में। जैसे यहाँ पे बच्चों 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, डाई मिथाइल। तो अगर इसका आप बच्चों आयुपेक नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, सॉरी, अगर आप इसका कॉमन नेम लिखोगे तो दैट इज बच्चों डाई, ठीक है, उसके बाद बच्चों मिथाइल, डाई मिथाइल बच्चों कीटोन, डाई मिथाइल बच्चों कीटोन इसका जो है वो क्या है, कॉमन नेम है। लेकिन बच्चों आपको, ठीक है, कॉमन नेम्स में एक चीज का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास बच्चों, ठीक है, जो हमारे पास बच्चों कीटोन है ये मिक्स्ड है या सिंपल है बच्चों। अगर सिंपल कीटोन है तो आप प्रीफिक्स डाई ट्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे 2 है बच्चों, तो डाई, 2 मिथाइल ग्रुप से, तो डाई मिथाइल, उसके बाद बच्चों डायरेक्ट कीटोन लगाना है, ठीक है, तो डाई मिथाइल कीटोन। और इसका बच्चों एक स्पेशल नेम भी है, इसको हम बच्चों एसीटोन भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज बच्चों एसीटोन, हम इसको कहते हैं, ओके। तो आयुपेक नेम मैंने समझाया बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स कौन सा इस्तेमाल होता है, और खासकर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों, ठीक है। उस वक्त हम बच्चों जब ई को रिप्लेस करते हैं ऊन से, तो दिस मीन्स बच्चों, ठीक है, ये कीटोन है बच्चों, ओके। और ये ऊन का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों, ऊन का मतलब है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ठीक है, यानी ये वाला फंक्शनल ग्रुप बच्चों इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ओके, खास ख्याल रहे, ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों अगर हम क्या करेंगे, अगर बच्चों, ठीक है, इन केस बच्चों, ठीक है, दूसरा, अगर R के बराबर नहीं है बच्चों, ठीक है, अगर, ठीक है, इफ, ठीक है बच्चों, R इज नॉट इक्वल टू बच्चों R डैश, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, इस फार्मूला को लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बच्चों RC डबल बॉन्ड O बच्चों R, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर क्या, कीटोन्स, ठीक है। अगर बच्चों यहां से क्या हुआ, यहां से मिथाइल ग्रुप था, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों, और यहां से क्या था, यहां से बच्चों इथाइल ग्रुप था, C2H5। अब देखिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ये डिफरेंट है। देखिए R जो R डैश के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां से आपने मिथाइल ग्रुप देखा, वहां से बच्चों इथाइल ग्रुप देखा, तो इसको हम बच्चों क्या कहेंगे, इसको हम बच्चों, ठीक है, क्या कहते हैं, इस सिचुएशन में बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड कीटोन कहते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और मिक्स्ड कीटोन में बच्चों हम, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखते हैं कॉमन नेम देने के लिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों, ठीक है, पहले इथाइल आएगा, ठीक है, यानी पहले ई आएगा, फिर मिथाइल यानी एम आएगा बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप, ठीक है, कॉमन नेम दोगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, यहाँ पे बच्चों अगर आप कॉमन नेम दोगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, वो आएगा बच्चों इथाइल, पहले बच्चों, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से पहले इथाइल आएगा, इथाइल, फिर बच्चों क्या, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, उसके बाद हम बच्चों क्या इस्तेमाल करेंगे, कीटोन बच्चों इस्तेमाल करेंगे। समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। इस बात का आपने बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे कि, ठीक है, कॉमन नेम में बच्चों जब हम, ठीक है, जब R डैश के बराबर नहीं होगा तो हम बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, ठीक है, यहाँ पे सहारा लेते हैं बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे आयुपेक नेम देंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 3 4 है बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, यहाँ पे नजर रखिए आप, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों CH3, ठीक है, फिर बच्चों सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ठीक है, कीटोन्स में, और साथ में क्या है बच्चों, यहां से CH2 CH3, ये देखिए बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यानी C2H5 को मैं बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूं,
जो मैंने आपको ठीक है अल्डेहाइड्स के केस में सिखाया था बच्चों। ओके, जब हमने अल्केन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव किया था। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बच्चों नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को बच्चों शॉर्टेस्ट नंबर मिले, शॉर्ट नंबर मिले। ठीक है, तो हम बच्चों यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, ओके बच्चों, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अगर मैं यहां से करूं बच्चों 1 2 3, तो ये जो बच्चों ठीक है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तीसरे नंबर पे आ जाएगा, 1 2 3 फिर 4 बच्चों। तो ये वाली नंबरिंग जो है ये गलत है बच्चों, ऊपर वाली नंबरिंग सही है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बच्चों शॉर्ट नंबर 2 पे आ रहा है, वहां से आएंगे तो 3 पे आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो नाम क्या दोगे, शाबाश, नाम दोगे बच्चों ब्यूटेन। समझ आए मेरी बात? ठीक है, पहले देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो ब्यूट हो गया। उसके बाद कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया बच्चों, एन। ठीक है, उसके बाद देखना फंक्शनल ग्रुप कहां पे है बच्चों, 2 पे है, तो ब्यूटेन बच्चों 2। ठीक है, फिर क्या आएगा, ऊन। उसके बाद बच्चों ऊन, क्यों, देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए 1 2 3 एंड 4 हो गया ब्यूट। उसके बाद कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो गया एन, खास ख्याल रहे। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखना है फंक्शनल ग्रुप जो है किस नंबर पे आया, 2 पे आया तो 2 डालेंगे। समझ आए मेरी बात? ठीक है, उसके बाद देखना है बच्चों ठीक है फंक्शनल ग्रुप किसका है, कीटोन उसका, तो ऊन, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऊन बच्चों। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो ब्यूटेन 2 ऊन इसका जो है ये इसका बच्चों आयुपेक नेम आ जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ बच्चों ठीक है आप ठीक है आयुपेक नेम दे सकते हैं बच्चों, आप क्या कॉमन नेम दे सकते हैं, कोई बड़ा मसला ये नहीं है बच्चों। अगर आप इसका ये लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट, और आप और एक चीज याद रखेंगे, अक्सर बच्चों जो कीटोन का ग्रुप होता है, ठीक है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हमेशा बच्चों मिडल में आता है, मिडल में आता है कंपाउंड के। ठीक है, और अल्डेहाइड्स का आपने देखा होगा वो लास्ट में आता था ज्यादातर। समझ आए मेरी बात? ठीक है, और जब भी आप बच्चों ठीक है आयुपेक नेम के लिए नंबरिंग करोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है बच्चों इसको हमेशा शॉर्ट नंबर मिलना चाहिए, इस वाले कार्बन को। इसका आप इसका आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर इन केस ठीक है हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए ठीक है कभी कभी सिचुएशन ऑफ ऐसे भी, जब आप इसको बनाओगे बाय अप्लाइंग द जनरल फार्मूला बच्चों, जनरल फार्मूला को अप्लाई करके, या बच्चों ठीक है आप ऐसा करेंगे, ठीक है दोनों साइड से मिथाइल ग्रुप्स डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फार्मूला क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर बच्चों। ठीक है, आर डैश, अगर ये दो इक्वल है बच्चों, ठीक है, सेम अगर यहाँ पे ग्रुप्स है अल्काइल ग्रुप्स तो हम सिंपल कीटोन कहेंगे, अगर डिफरेंट तो मिक्सड कीटोन कहेंगे बच्चों। ठीक है, कॉमन नेम में आपको खास ख्याल रखना है जो मैंने बताया, ठीक है, उस चीज का। देखिए अगर इनकेस बच्चों इस साइड से भी ठीक है C2H5 आया, मैंने उठा के बच्चों यहाँ से इथाइल ग्रुप डाल दिया, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों, यहां से भी मैंने क्या डाल दिया, ठीक है, इथाइल ग्रुप डाल दिया। तो यहाँ पे बच्चों R इज इक्वल R डैश, इस केस में आप देखिए R इज इक्वल बच्चों R डैश के बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब है बच्चों जब आप ठीक है इस केस में, जब आप बच्चों इस केस में कौन सा नाम दोगे, ठीक है, इस केस में बच्चों अगर आपने आयुपेक नेम दिया या बच्चों कॉमन नेम दिया, ठीक है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हम कैसे बच्चों इसको नाम देंगे। ये देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता, देखिए कार्बन कितने हैं बच्चों, 2 और एक हो गए 3 और 2 कितने हो गए 5। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मुझे इसका बच्चों आयुपेक नेम देना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ठीक है, ये देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3, ठीक है बच्चों, CH2 लाइक दिस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, फिर बच्चों C डबल बॉन्ड O, उसके बाद बच्चों यहां से भी CH2 CH3 लाइक दिस बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, आयुपेक नेम देने के लिए अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं ये फिर भी 3 पे आ जाएगा, यहां से नंबरिंग करूं फिर भी ये 3 पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बच्चों, और यहां से नंबरिंग अगर करूं 1 2 3 4 और 5 बच्चों, देखिए दोनों साइड से मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो ये सेम नंबर 3 पे आ रहा है। तो आयुपेक नेम कैसे देंगे, सबसे पहले बच्चों लॉन्ग चेन को देखना आपने, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों, 5 है, 5 है तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे बच्चों। ओके, वर्ड रूट पेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ड रूट आपको बताता है कितने कार्बन एटम्स बच्चों लॉन्ग चेन में है। उसके बाद बच्चों कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एन डालेंगे। उसके बाद देखना है बच्चों फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है तो 3 डालेंगे बच्चों लाइक दिस, 10 10 3 बच्चों। उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है बच्चों, कीटोन ग्रुप है तो ऊन डालेंगे बच्चों, ONE ऊन, ठीक है, तो पेंटेन 3 ऊन बच्चों। दिस इज द आयुपेक नेम, ये इसका क्या है बच्चों, दिस इज आयुपेक नेम। लेकिन कॉमन नेम में मैंने क्या कहा बच्चों, कॉमन नेम में अगर R डैश के बराबर है तो आप प्रीफिक्स डाई ट्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2 है, ठीक है, तो कॉमन नेम में आप किस बात का ख्याल रखोगे, कॉमन नेम में, ठीक है, सबसे पहले डाई बच्चों, उसके बाद ये दोनों ग्रुप्स क्या है, इथाइल है तो डाई इथाइल बच्चों, डाई इथाइल। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो डाई इथाइल, उसके बाद बच्चों हम क्या लिखते हैं, कीटोन, तो डाई इथाइल बच्चों कीटोन। समझ आई मेरी बात? ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हुई बच्चों,
अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी बच्चों, ठीक है, तो आईयूपैक नेम और कॉमन नेम बच्चों, ठीक है, डिफरेंट आ जाएगा। जैसे अगर बच्चों, ठीक है, यहां पे सिचुएशन फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसी हुई, फॉर एग्जांपल दिस इज बच्चों आर, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, आर आर बच्चों, ठीक है, मैंने कहा अल्काइल ग्रुप्स आप लगा सकते हैं, और अल्काइल ग्रुप्स कैसे बनाने वो मैंने समझाया बच्चों। आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे फार्मूला दिखाया उसमें भी एन का वैल्यू आप जो पुट करना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड से, तो आप देखेंगे यू विल गेट द सेम फार्मूला, ठीक है। देखिए अगर यहां से होगा बच्चों फॉर एग्जाम्पल CH3, ओके, फिर बच्चों यहां से होगा C डबल बॉन्ड O, दिस इज C डबल बॉन्ड O बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा बच्चों C3H7 लाइक दिस। तो आप देखिए यहां से जो ग्रुप है इट इज प्रोपाइल, यहां से क्या है बच्चों मीथाइल, तो बच्चों आर आर डैश के बराबर नहीं है, यहां पे आर बच्चों आर डैश के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ठीक है, ये कौन सा कीटोन हो गया, मिक्सड कीटोन हो गया। तो इसको मैं बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज CH3 लाइक दिस बच्चों, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 एंड देन बच्चों क्या CH3 लाइक दिस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो हम बच्चों इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो अब आपको नाम देना है, ठीक है, तो नाम दे दीजिए आप। जब आप बच्चों नाम देंगे, ठीक है, पहले कौन सा नेम देंगे, आईयूपैक नेम बच्चों, आईयूपैक नेम, आपको पता चला इट्स मिक्सड कीटोन, खास ख्याल रहे, आईयूपैक नेम देंगे तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप का कार्बन जो उसको शॉर्ट नंबर मिलना चाहिए, तो बेहतर नंबरिंग यहां से रहेगी 1 2 3 4 5, तो ये वाली नंबरिंग जो है बच्चों ये करेक्ट है, समझा मेरी बात, ठीक है। यहां से नंबरिंग करेंगे तो 4 नंबर पे आएगा, जो कि बच्चों ठीक है रॉन्ग नंबरिंग है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए आईयूपैक नेम के लिए 1 2 3 4 5, समझ आए मेरी बात, ठीक है। 5 है तो लिखेंगे बच्चों पेंट, ओके, पेंट लिखेंगे। उसके बाद कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी सफिक्स है, ये वर्ड रूट हो गया, फिर प्राइमरी सफिक्स हो गया, समझ आई मेरी बात, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स आपको क्या कहता है कि वहां पे बच्चों डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के दरमियान, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों कहां पे आ रहा है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 2 पे आ रहा है तो पेंटेन, फिर 2 बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, कीटोनिक है, कार्बोनाइल, तो क्या लिखेंगे पेंटेन 2 ऊन बच्चों, मेरी बात समझ आई, पेंटेन 2 ऊन लिखेंगे बच्चों, ठीक है। पहले इसका नंबर 2 पेंटेन ऊन लिखा जाता था, लेकिन मॉडर्न जो है ऐसे लिखा जाता है बच्चों, पेंटेन 2 ऊन बच्चों, ठीक है। और अगर इसका बच्चों आप कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो मैंने आपको कहा अगर ये मिक्सड कीटोन है तो आपको बच्चों, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया बच्चों प्रोपाइल, इसको आप एन प्रोपाइल भी कह सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। प्रोपाइल, फिर क्या है बच्चों मीथाइल, तो पहले बच्चों अल्फाबेटिकल के ऑर्डर के लिहाज से पहले मीथाइल आएगा फिर प्रोपाइल आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, शाबाश, क्या लिखेंगे, मीथाइल, मीथाइल बच्चों, इसको हम एन प्रोपाइल भी लिखते हैं तो आप खाली प्रोपाइल ही लिख दीजिए, डोंट वरी। मीथाइल बच्चों क्या, प्रोपाइल, मीथाइल प्रोपाइल बच्चों क्या, कीटोन, खास ख्याल रहे। तो ये आप बच्चों ऐसे नाम दे सकते हैं, ओके। इसी तरह बच्चों, ठीक है, आर एंड आर को, ठीक है, सेम एंड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स डालते जाइए और नाम देते जाए। आईयूपैक नेम कैसे देना है वो मैंने बताया, और बच्चों ठीक है कॉमन नेम कैसे देना है वो भी मैंने बताया। तो दिस इज हाउ बच्चों, ठीक है, आप ठीक है यहाँ पे इनकी होमोलॉगस सीरीज भी बड़े आराम से बना सकते हैं बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी, इससे आगे भी आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, लेकिन ठीक है एक स्पेशल मैं आपके लिए इंशाल्लाह लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं आपको, ठीक है, कुछ खास चीजें सिखाऊंगा। फिलहाल आप ये चीजें सीखिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, जनरल फार्मूला क्या है, और कैसे आपको बच्चों कॉमन नेम देना है, कैसे आपको आईयूपैक नेम देना है, इसका ख्याल रखिए। इससे आगे आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आया तो मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये होगा बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट क्या, कीटोन्स। इसका अगर आप ठीक है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है।